सो हे गाइस वेलकम बैक एंड आज भी मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी है बट ये एकेडमिक्स रिलेटेड है। तो पहले मैं अपडेट दे देता हूँ तुम्हें ताकि जो लोग अपडेट देख रहे हैं वो देख कर जा सके जल्दी से। तो अगर तुम्हें पता होगा तो कल मैंने एक मॉक अटेम्प्ट करा था और उसकी एनालिसिस करी थी। उसके अलावा मैं कोई 4 चैप्टर रिवीजन नहीं कर पाया था वीडियो बनाने के पहले। उसके बाद में शाम में 4 चैप्टर तुम्हें कहा कि मैं करने वाला हूँ। बट ऑल यू नो भाई, एक एक शाम में 4 चैप्टर रिवाइज़ करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मैंने ऐसे रिवाइज़ करा फ्लूइड और एनएलएम, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स मैंने कल शाम को कर लिए एंड मेरा सम बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर बच गया केमिस्ट्री में, एंड क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर जो है वो मुझे रिवाइज़ करना था, वो बच गया मेरे से, ठीक है। अगर मैं फंबल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बेयर कर लेना यार, ठीक है। तो ये चैप्टर्स मुझे रिवाइज़ करने थे बट मैं कर नहीं पाया था। एंड आज जो मैंने पढ़ाई करी है वो काफ़ी मिसलेनियस है, लाइक इधर उधर से कुछ कुछ टॉपिक्स जो मुझे सही लग रहे थे वो मैंने पढ़ रहे थे। ऐसे मैंने कोई चैप्टर टारगेट करके कंप्लीट नहीं करा है। तो आज भी मेरा ऐसे कोई 4 चैप्टर है नहीं जो मैंने रिवाइज़ करके ख़त्म कर लिया हो। तो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज़ कि ये चैप्टर करूँगा सम बेसिक कंसेप्ट वाला और क्वाड्रेटिक करूँगा, और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कोई और 2 चैप्टर करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आई विल बी डूइंग लाइक कोई छोटा चैप्टर फिज़िक्स में उठा के कर लूँगा, ईएमआई में भी कर लूँगा, या कोई मॉडर्न फिज़िक्स में से चैप्टर कर लूँगा। तो प्लान सिंपल यही रहने वाला है। एंड जो बातें मुझे तुम्हें बतानी थी, तो पहली बात उसमें तो ये है कि भाई अब मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि मैं मॉक से थोड़ा सा लाइक अवॉइड कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा देने का मन नहीं कर रहा है। एंड लाइक इस पॉइंट पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मन नहीं कर रहा है, काफ़ी लेम एक्सक्यूज़ है। बट इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, तो इन क्लासिक माई स्टाइल, क्लासिक मी, तो अब हम डेली मॉक स्टार्ट करने वाले हैं। यस, हम अगर मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो उसको पनिश करने के लिए अब मैं डेली मॉक्स जो है वो एग्ज़ाम तक देने वाला हूँ। बात ये है कि उसके लिए टाइम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो टाइम निकालना पड़ेगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अभी तक मॉक नहीं दे रहा था जनवरी में, कल ही एक दिया था मैंने। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो आईओसी का 3 घंटा हम लोग दे रहे थे हर दिन सुबह सुबह, तो वो मैंने अब 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया आईओसी को, ठीक है। अब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही हैं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इसके आईओसी का लाइक एक चैप्टर एक दिन में करूँगा मैं, उससे काफ़ी जल्दी हो जाएगा वो 1 घंटे, और 2 घंटे मुझे इधर मिल जाएंगे जिनमें मैं अपना मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर पाऊँगा। एंड मैं थोड़ा 1 घंटा कम कर दूँगा सोना, लाइक 6 घंटे अभी भी है, ठीक है। तो 6 घंटे में सो रहा हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। तो या आई विल बी डूइंग दैट। आईओसी में एक चैप्टर करेंगे अपन एक एक करके, तो लाइक 6 या 7 चैप्टर, 6 चैप्टर हम मान के चलते हैं। तो 6 चैप्टर से एक बार और 6 चैप्टर से एक बार, तो 2 बार अभी भी हम लोग आईओसी पढ़ सकते हैं। एंड फिर मैं तुम्हारा जो वो मॉक भी डेली स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइक वो टाइमिंग में, ठीक है। 9 से 12 दूंगा या तो 3 से 6 दूंगा। तो ये जो टाइमिंग में एग्ज़ाम्स होते हैं मैं उसी टाइमिंग में अपने मॉक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड देखेंगे उसकी एनालिसिस भी, लाइक अगर मैं सुबह वाले शिफ्ट में दिया तो एनालिसिस 3 to 6 में कर लूँगा, और अगर मैंने शाम के शिफ्ट में दिया तो मैं अगले दिन सुबह में उसको एनालाइज कर लूँगा। बट मॉक मुझे अब देना पड़ेगा डेली, ठीक है। तो वो मैं बोल रहा था। एंड फिर 4 चैप्टर्स और रिवाइज़ करना है, और मुझे नहीं लग रहा कि इन सब चीज़ों के बाद मैं कुछ इसमें और ऐड कर पाऊँगा। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, तो पहला तो हो गया एक चैप्टर डेली आईओसी रिवाइज़ करना, उसके साथ हो गया एक मॉक 3 घंटे, उसके साथ आ गया मॉक का एनालिसिस 3 घंटे मिनिमम फॉर मी। एंड उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा इसमें 3 3 और 1, तो 7 घंटे हुए। उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। सो काफ़ी पैक्ड शेड्यूल रहने वाला है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कैसे रिवाइज़ करता हूँ चैप्टर, तो तुम्हें पुरानी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ जल्दी से कि चैप्टर पढ़ता हूँ, और उसमें जो भी मुझे याद आ रहा है मैं एक वाइट शीट पर लिख कर प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि दिमाग में रहे, और फिर मैं सिंपली जाके कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ। इसका जो पीवाईक्यू वाला टेस्ट है, जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटे का टेस्ट रहता है। सो ऐसे आई रिवाइज माई थिंग्स। बात मुझे तुम्हें एक और बतानी थी कि कल जो वीडियो आया था वो काफ़ी लेट अपलोड हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंने रिकॉर्ड बहुत जल्दी कर लिया था, लाइक 5:30 बजे के आसपास मैंने कर लिया था रिकॉर्ड। नहीं, 6 बजे तक मेरी रिकॉर्डिंग जो ख़त्म हो गई थी, एंड देन आई अपलोडेड इट। और वो लाइक 10 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने एकेडमिक्स को छोड़कर भी काफ़ी चीज़ें बात करी थी तुमसे। एंड कल थोड़ा लो फील हो रहा था इसलिए। तो वो फाइल साइज़ उसका बहुत बड़ा हो गया था, तो वो पहली बात तो उसको फाइल्स अपलोड होने में यूट्यूब पर लाइक आधा घंटा लग गया, ठीक है। एंड फिर वो प्रोसेसिंग में ना, मेरा वीडियोस कुछ कुछ कभी कभी होते हैं कि वो प्रोसेसिंग में अटक जाता है, तो मुझे फिर से उसको अपलोड करना पड़ता है सेम टाइटल सेम थंबनेल के साथ, तो वो फिर जाके होता है। बट कल वाला वीडियो इतना बड़ा था कि मैं फिर से अपलोड करता तो वो 9 बज जाता। तो मैंने साइड बाय साइड एक वीडियो अपलोड कर दिया, बट ओरिजिनल वाला वीडियो लाइक 1.5 आवर्स के बाद अपलोड हुआ है। तो इसलिए हो जाता है, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हो जाता है।
तो इस चक्कर में कभी लेट हो तो परेशान मत होना, वीडियो आ जाती है, ठीक है? ऐसे कोई परेशान तो होता नहीं होगा, बट मैं ऐसे ही बता दिया तुम्हें कि एटलीस्ट तुम्हें पता रहे कि बैक एंड पे क्या हो रहा है मेरे साथ। सो दैट वाज द थिंग यार, एंड वीडियो छोटी रखनी थी, बट ठीक है, 5 मिनट, आई गेस इट्स फाइन। तो अब कल मिलते हैं, तुमको बता दूंगा मैं कौन से चैप्टर्स में कर रहा हूँ। होपफुली मैं 2 चैप्टर्स मैथ्स के और कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स वाला सेक्शन अब मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, लाइक पूरा नहीं हुआ है। केमिस्ट्री वाला सेक्शन भी ठीक है, मैथ्स में काफ़ी चैप्टर्स बच रहे हैं, ठीक है? तो मैथ्स के 2-2 चैप्टर्स करके करने होंगे हमें, ताकि चीज़ें हम जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? सो दैट विल बी द थिंग, डेली मॉक अब अटैम्प्ट करने वाला हूँ मैं। तो देखते हैं अब कैसे थिंग्स टर्न आउट करती हैं। एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया यार, 13 डेज़ बच रहे हैं अब, आज 7 जनवरी है। एंड बताओ यार, एंड मैं बता रहा हूँ, तुम इस पॉइंट पर कुछ भी अपना प्रिपरेशन चेंज मत करना, किसी को भी, चाहे मुझे भी देख के कुछ भी चेंज मत करना यार, कुछ नया मत पढ़ना। जितना चीज़ें पढ़े हो तुमने 2 साल में या 3 साल में, जितनी भी चीज़ें पढ़े बस उसी को पढ़ो, उसी को पॉलिश करो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? अब कुछ नया मत स्टार्ट करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ कोई भी नया चैप्टर। जैसे ऑर्गेनिक का मेरा बचा हो तो मैं नहीं कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है? सो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो तुमने पढ़ा है तुम उसी को पॉलिश करो, और चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? डिसेंट नंबर आ जाएगा, उसको पॉलिश करते रहो, 13 दिन है। और इस पॉइंट पर तुम जो भी डिसीजन लोगे ना, वो बहुत लाइक 10 टाइम्स होके एग्जाम में उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है? तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा, ठीक है? सो मैं बस यही बोल रहा था, एंड डोंट फॉलो एनी, लाइक भाई वो सब के ट्रैप में मत पड़ना कि बैठ गए लेक्चर देखने, लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हैं। इट्स टाइम टू फॉर रिगरस क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड तुम एनालाइज करो बस अपने टेस्ट को, जितने भी क्वेश्चंस तुमने अटैम्प्ट करे हैं, या तुमने कोई कॉपी बनाई जिसमें तुमने सारे क्वेश्चंस लिख रखे अच्छे अच्छे, तो वो सब करो। अभी वो सब चीज़ का टाइम है, डोंट फॉल फॉर एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है अब, ठीक है? सो या दैट वॉज द थिंग फॉर टुडे एंड फॉर दिस वीडियो यार। कल मिलते हैं, डेली वीडियोज़ आ रही हैं, नेक्स्ट 13 डेज़ भी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंसी सही है। सो या मीट यू टुमारो एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ।